आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब स्टूडेंट्स मिलके एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 21 मई 2021 है और आज दूसरा टेस्ट था PMA 148 लॉन्ग कोर्स का। और माशाल्लाह बहुत से स्टूडेंट ने पूरे पाकिस्तान से टेस्ट क्लियर किया है। काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और ख़ुशी से बताते हैं कि सर आपके नोट्स पढ़ के टेस्ट क्लियर कर गए हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट को सुनेंगे, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे जिन्होंने टेस्ट पास किए हैं, और सबसे पहले एक स्टूडेंट को सुनेंगे, फिर दूसरे स्टूडेंट को हम क्लास के अंदर सुनेंगे। और इसके अलावा आज के टेस्ट पे हम बात करेंगे कि आज का टेस्ट कैसा था और क्या स्टूडेंट का एक्सपीरियंस था और उनके क्या क्वेश्चंस आए। इन तमाम क्वेश्चंस को आप भी अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कीजिए। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके टेस्ट में भी आएँ, आपसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन तमाम क्वेश्चंस को आपने याद करना है। ना सिर्फ PMA 148 लॉन्ग कोर्स के स्टूडेंट्स बल्कि 149 के स्टूडेंट को भी चाहिए कि इन क्वेश्चंस को याद करें। इसके अलावा हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, LCC की तैयारी जो कर रही हैं, उनको भी चाहिए कि इन क्वेश्चंस को याद करें, लिखें, तैयारी करें, बार बार नोट्स बनाएं। और जो मेरे नोट्स हैं उनको आपने बहुत फोकियत देनी है, अहमियत देनी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टूडेंट को सुनेंगे कि इस स्टूडेंट ने किस तरह अपनी खुशी का इज़हार किया है। सबसे पहले इस बच्चे ने मुझे वॉइस मैसेज किया है, सुनते हैं क्या इसका वॉइस मैसेज है। फिर इसने पिक्चर भी सेंड की है अपने टेस्ट पास होने की, और ताकि प्रूफ आपके सामने हो। और इसके बाद वीडियो बना के भी इसने सेंड की है। जी, इसने जो वॉइस मैसेज किया है इस बच्चे ने, वो पहले आप मुलाज़ा कीजिए। इसलिए पेश किया जाता है आप मोटिवेट करने के लिए आपको, कि आप भी इंशाल्लाह मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं करती। आप कामयाब 100% होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे, लेकिन शर्त यह कि आप मेहनत करें खुलूस नीयत के साथ। और जो नोट्स मेरे आप लोगों ने मंगवाए हैं पूरे पाकिस्तान से, इसको आपने सही अच्छे तरीके से बेटा याद करना है, ताकि आपका टेस्ट भी क्लियर हो। और जो जो स्टूडेंट टेस्ट क्लियर करता जा रहा है, सबको चाहिए कि वीडियो बना के मुझे भेजें, अपनी खुशी का इज़हार करें, अपनी खुशी को शेयर करें, छुपा के ना रखें अपनी खुशी, बल्कि दूसरों तक शेयर करनी चाहिए। और इस तरह जो क्वेश्चन है वो भी शेयर करने चाहिए, ताकि नॉलेज फैले और सारे दुनिया को फ़ायदा हो इससे। तो वो क्वेश्चन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। सबसे पहले इस बच्चे की वॉइस सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया। मैं आपको अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप की पिक्चर भी भेज दूंगा और वो वीडियो भी सेंड कर दूँगा। जज़ाकल्लाह। जी, इस बच्चे ने टेस्ट क्लियर किया और इसकी जो वीडियो है वो मुलाज़ा कीजिए। और ये देखें टेस्ट इसका क्लियर है, ASRC कराची, और टेस्ट इस स्टूडेंट ने क्लियर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िज़िकल डेट इसकी आ चुकी है 25 मई 2021। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम सुहेल खान है, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 मई 2021 को मैंने अपना आर्मी का इनिशियल टेस्ट पास कर लिया है। ये सब कुछ सर इमरान की मेहनत, उनके बनाए हुए नोट्स और उनकी दुआओं की बदौलत हुआ है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप सर इमरान के नोट्स को ख़रीदें, उनको पढ़ें। इंशाल्लाह ये आपको हर आर्मी के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं ये आपको प्रिपेयर करेगा उसके लिए, चाहे वो SSB हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे इनिशियल हो, चाहे जो भी हो। इंशाल्लाह ये आपको प्रिपेयर करेगा कि आपको क्या करना है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी, मुबारक हो बेटा, बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। और ये देखिए दोबारा हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं ताकि आपको किसी किस्म का डाउट ना हो। ये देखिए जी, जब भी हम आ गए ऑनलाइन एकेडमी की जानिब, जो हमारी एक्टिविटीज़ चली हैं आज ऑनलाइन एकेडमी में 21 मई 2021 को, स्टूडेंट्स को मैंने कहा था कि जो क्वेश्चंस आई हुई हैं टेस्ट में
और जो लड़कों ने सेंड किए थे हमें टेस्ट के क्वेश्चंस, तो स्टूडेंट को मैंने ग्रुप में शेयर किए थे। तो उन स्टूडेंट को मैंने कहा था कि अपने जो एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं मेरे से, कि आपने बेटा इन क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट आपने वॉइस मैसेज में बताने हैं। अगर आपको कहीं डाउट है तो लास्ट में मेरे से आपने पूछना है। तो पहले स्टूडेंट ने क्वेश्चंस आंसर डिक्टेट किए हैं जो टेस्ट में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले वो आप सुन लें। उसके बाद स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनको नहीं आते थे या डाउट थे, उन्होंने मेरे से पूछे हैं, जिनका आंसर मैं यहाँ पे आपको दूंगा। और लास्ट में फिर डिस्कशन है, और डिस्कशन तक आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और स्टूडेंट का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे जिसने पेशावर से टेस्ट पास किया है, तो वो भी आप सुनिएगा। जी, पहले इनकी आवाज़ सुन लें, क्वेश्चंस आंसर ये जो आ चुके हैं ये आप सुन लें, ठीक है, इनकी ज़बानी स्टूडेंट्स की। Speaker of National Assembly and the answer. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. So the first question is, who is the Speaker of National Assembly? And the answer is Asad Kaisar. And second question. ये नेशनल असम्बली, पाकिस्तान के नेशनल असम्बली की बात हो रही है कि स्पीकर कौन है कौमी असम्बली के। तो इनका नाम है मिस्टर असद कैसर। सिविलियन के साथ मिस्टर लगाना है आपने, ठीक है। मिस्टर असद कैसर का ताल्लुक कहाँ से है? सवाबी से है, ठीक है। आगे बताएं। Busiest seaport of world. The answer is Shanghai. Number 3 question. Waris Shah was the poet of which language? Answer is Punjabi. जी, वारिस शाह माशाल्लाह, इस पे फ़िल्म भी बनी है काफ़ी इस पे। तो वारिस शाह का जो मकबरा है या आपका जो मज़ार है वो शेखुपुरा के पास है, इंटरचेंज जो शेखुपुरा, और नाम भी आपका जो है ना, वो जो इलाका है जो गांव है वारिस शाह के नाम पे है, वहाँ मैं गया हूँ। और केले भी मैं गया हूँ, केले आगे गांव है। अगर कोई शेखुपुरा का रहने वाला है तो वहाँ हमारे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो केले भी मैंने देखा हुआ है बेटा। जी, आगे। And my fourth question is land of 1,000 lakes. Answer is Finland. And the fifth question is who select Chief Justice in Pakistan? The answer is President. चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट। जैसे कि हमारे पास है कि ग़ज़वे अहद फाउट इन विच हिजरी, तो ग़ज़वे अहद सर 3 हिजरी को हुई थी। और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ पाकिस्तान, तो सर अभी तो आरिफ अलवी हैं। और उसके अलावा सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम हेडक्वार्टर्स आर इन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम हेडक्वार्टर सर ये कहाँ पर है? और ये सर आई थिंक कहीं स्विट्ज़रलैंड में है शायद सर। और जो है ना इसके अलावा है डॉल्फिन फिशर, ये हमारे इंडस रिवर में। और तंजील मीन्स है, तंजील मीन्स मतलब सर ये जैसे तंजील मीन्स जैसे जिसके ऊपर आया होता है, या तंजील इस तरह कहते हैं इसको। और हाउ मैनी टोटल निशान है, तो सर आया हुआ नहीं, नाजिल हो जिसके ऊपर उतरना तंजील का मतलब है। तो क्लियर बताया करें ना बेटा, स्लो बताएं, क्लियर बताएं, आवाज़ भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है मोहसिन। टोटल निशान है 11 है। और जो है ना सर इंटरसीवर की लेंथ है 1364। और उसके अलावा जो है अमेज़न रिवर की जो लेंथ है वो है सर 6400। और जो है ना दाता गंज बख्श का जो दरबार है वो सर लाहौर में। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, अदब के साथ नाम लेना है बेटा। नेक्स्ट। Assalamu alaikum. Today my first question is, what is the currency of Cuba? The currency of Cuba is Cuban peso. And second question is, when Quaid-e-Azam became president of Muslim League? Quaid-e-Azam became president of Muslim League in 1916. And third question is, where is 38 parallel line? The answer is 38 parallel line is between South Korea and North Korea. And fourth question is, Abu Jahl was killed in which ghazwa? And the answer is Ghazwa-e-Badr. And fifth question is, who led kuffar in Ghazwa-e-Badr? The answer is Abu Jahl. अस्सलाम वालेकुम। फिर से वही क्वेश्चन आया कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया सर वो यंगजी है सर जो चाइना में है। और उसके अलावा येलो सी सर ये भी चाइना में है। अब्दुल कादिर जो सर प्लेयर थे वो क्रिकेट के थे, इसराइल का।
मौसम बहुत तेज़ तेज़ बताते हो बेटा, थोड़ा स्लो बताना है, ठीक है। और जो स्टूडेंट सुन रहे हैं तो तसल्ली से लिखें इसको, वीडियो को आप पीछे करके दोबारा सुन लें ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। ये क्वेश्चन सारे टेस्ट में आ चुके हैं, ठीक है। नेम जो था सर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आई थिंक, और उसके अलावा कायद आज़म के 14 पॉइंट सर सर ये 1929 भी कहीं लिखा है और 28 भी कहीं लिखा है, तो आई थिंक 29 ने नेहरू पैक्ट के अपोजिट दिए थे ना उसके, मतलब के वो बात 29 है बेटा जो सही आंसर है। की थी। तो सर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो नंबर 1 क्वेश्चन, ये स्टूडेंट हमारा गवादर से है माशाल्लाह, बड़े दूर दूर से स्टूडेंट ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन की हुई है बच्चों ने, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहते हैं और क्वेश्चंस पूछते भी रहते हैं। तो देखिए बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, गवादर से, सांगड़ से, ठीक है, कराची से, और दूर दराज एरियाज़ के स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हैं। currency of Cuba's answer is peso. Question number 2, longest river of Asia, Yangtze, in China, 6,300 kilometer. Question number 3, how many total Nishan Haider holders? Answer इसका 11 holders है। Question number 4, Indus river length 1364 किलोमीटर। बेटा 13 ना कहो ना, 13 कहो, आधी उर्दू आधी इंग्लिश इस तरह तो मत करें। Number 5 is Amazon river length 6,400 kilometer. And which is the smallest surah? The answer is इस बच्चे ने बड़ी तैयारी की हुई है, आतिफ इसका नाम है, सांगड़ से इसका ताल्लुक़ है, अल्लाह करे ये कामयाब, सारे कामयाब हो जाएं। बच्चे ने बहुत ज़्यादा, इस स्टूडेंट ने स्पेशली बहुत प्रिपरेशन की हुई है। Surah Al-Kawthar. Venezuela capital is Caracas hai. And the third question is PM of Pakistan is elected by National Assembly, and the largest district of Pakistan is Chaghi. And fifth question is Thal Desert is in which province? The answer is Punjab. My next question is where is Shahi Kila? Shahi Kila is in Lahore, and where Darling is dash. Darling is an island in Sydney, Australia. And next question is first Commander-in-Chief of Pakistan, Frank Messervy. And non-party elections held under government of, and answer is General Ziaul Haq. And Thal Desert is in, answer is Punjab. And the question is when NATO established? Answer is 4th April 1949, Washington DC. And when OIC established? Answer 25 September 1969. And national juice of Pakistan, sugarcane juice. Strength of Muslim in Ohad? The answer is 700. And first man embraced Islam? Answer is Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. ठीक है, गुड। ये देखें लिखा है बच्चे ने, अल्हम्दुलिल्लाह सर इनिशियल क्लियर। और स्टूडेंट ने जो ही सेलेक्ट सेंटर से निकला ना, पेशावर सेलेक्ट सेंटर से, तो निकलते ही मुझे इसने मैसेज किया है। अपने पेरेंट्स को बताने से पहले स्टूडेंट मुझे बताते हैं, ये इनकी मोहब्बत है। और इसने वॉइस मैसेज भी किया है मुझे स्टूडेंट ने। सर अभी एसआरसी से निकलो सर, अभी मतलब 5 मिनट हो गए एसआरसी से निकलो, डायरेक्ट आपको पहले आपको बताया सर। ठीक है बेटा, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। सर ये माजिद है सर, लग रहा है खुश है, लगता है इसने टेस्ट माशाल्लाह से पास कर लिया सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसने टेस्ट पास कर लिया, माजिद ने बड़ी मेहनत की है। तो अभी इसका इंटरव्यू है, कह रहा था 2 जून को, इसके लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा बेटा, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। 3 हो गए, 3 बजे भी एक्टिविटी है, 3:15 बजे हम डिस्कशन स्टार्ट। जी माजिद ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। माजिद को मैंने कहा था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे, तो ये बेटा ये भी लिख लें। आज 21 मई के जो क्वेश्चंस आए हैं, तो माजिद ने क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये सुनिए। ये वीडियो बना के भी हमें शेयर करेगा बच्चा, तो वो भी आप देखिएगा, फिर इंशाल्लाह कल या परसों अपलोड हो जाएगी उसकी वीडियो भी। एंड माय क्वेश्चन इज, अच्छा ये तो क्वेश्चन शुरू है। आतिफ माजिद किधर गया है? माजिद किधर गया? माजिद सर
अस्सलाम वालेकुम जी सर। माजिद सर भाई। मेरा आज इनिशियल क्लियर हो गया सर पेशावर सेंटर में। सर एज फॉर माय कंसर्न मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आर कमिंग फ्रॉम योर नोट्स, थैंक यू। so I am very thankful to you for your guideline and the notes which you provide us. वेलकम बेटा वेलकम। ये इसलिए आपको आप बताते हैं नोट्स के हवाले से, जिन बच्चों ने लिए हैं उनको मोटिवेशन देने के लिए कि देखिए नोट्स पढ़ के बच्चे पास हो रहे हैं टेस्ट। जी माजिद। और सर मुझे अभी क्वेश्चन याद नहीं, मैं घर जाके क्वेश्चन लिख के आपको सेंड करता हूँ सर। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसको मैंने कहा था क्वेश्चन शेयर करें, तो फिर घर जाके इसने शेयर किए हैं, तो क्या इसके क्वेश्चन ये भी सुन लें। सर क्वेश्चन जो आए थे वो एक था कैपिटल ऑफ भूटान, जिसका आंसर है टिम्पू। और एक आया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका आंसर है 1 आंसर है इसका। दूसरा आया था कजाकिस्तान का कैपिटल आया था, वो था नूर सुल्तान। ये 2 कैपिटल आए थे। और आया था इंडिया बॉर्डर लेंथ 3323 किलोमीटर, इसका ये जो लेंथ है ना वो इस तरह है। और ये आया था कि पाकिस्तान का सबसे मतलब जो लंबा बॉर्डर है वो किस मुल्क के साथ है, तो वो सर इंडिया के साथ है। और 1973 के बाद जनरल इलेक्शन कब हुए थे, वो 1997 में हुए थे सर। इतने मुझे याद है, मैं घर जाके मेमोराइज कर दो फिर आपको टेक्स्ट कर दो सर। ओके, ये बच्चा भी मज़ीद भी करेगा इंशाल्लाह, इसके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जी स्टूडेंट को मैंने कहा था जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने शेयर किए हैं, काफ़ी स्टूडेंट को मैंने शेयर किए थे अपने ऑनलाइन एकेडमी में, तो ये आपको फ़ायदा हो रहा है। तो जो बच्चे ऑनलाइन एकेडमी जिन्होंने ज्वाइन किया, आप सारे ज्वाइन करें जो मुझे सुन रहे हैं, ताकि आपको फ़ायदा हो। कैसे ज्वाइन करनी है, व्हाट्सएप करें, सामने जो नंबर चल रहा है, और नोट्स ही मंगवा लें, प्रोसेस में सेंड कर दूंगा। इसके अलावा स्टूडेंट को मैंने कहा था कि जो जहाँ पे डाउट है, आपको शक है, तो मेरे से आपने फिर क्वेश्चन करने हैं। तो स्टूडेंट ने फिर मेरे से क्वेश्चंस किए हैं। उससे पहले इसको सुनते हैं आतिफ को। And my question is, College of Art is in which city? Answer is Lahore. Hajj is the 5th pillar of Islam. How many obligation of Hajj? Answer is 3. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam migrated to Medina? Answer is 622 AD. Diphtheria is a disease of answer is lungs. And Sunan Dawood was written by whom? Answer is Suleiman ibn al-Ashad. जी नेक्स्ट। सर ये क्वेश्चन है येलो सी इज़ अ सोर्स ऑफ, इसका आंसर बता दें सर। येलो सी द सोर्स ऑफ। सर एक और क्वेश्चन, पहले इसका मैं जवाब दे दूँ ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। येलो सी इस बच्चे ने पूछा है कि इज़ अ सोर्स ऑफ, किस चीज़ का ये सोर्स है। सोर्स से 2 मुराद हैं, यानी कि मेन सोर्स, इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है येलो सी से। ये सोर्स है सैंड एंड सिल्ट, यानी कि मिट्टी और रेत, बहुत बड़ा मतलब सोर्स है। मिट्टी और रेत यहाँ से निकल रही है और उसका रंग येलो है, साथ पहाड़ हैं, ठीक है, येलो सी के साथ साथ जहाँ से ये निकलते हैं। और दूसरा सोर्स से ये मुराद है कि इसमें जो पानी का ज़ख़ीरा है उसका सोर्स क्या है। तो उसका सोर्स 5 रिवर्स हैं बेटा, वो भी आपको याद होना। इसमें येलो रिवर है, हाई रिवर है, याल्क रिवर है, और टाइडविंग रिवर है, और हैन रिवर है। तो ये मतलब इनका सोर्स है इसका सी का। सी समंदर को कहते हैं। तो येलो सी जो है ये किधर है, ये मालूम होना चाहिए। हो सकता है कि आपके टेस्ट में आ जाए, या अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि येलो सी कहाँ वाक़ है, तो ये चाइना में है, ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई भी पता होनी चाहिए आपको। इसकी जो लेंथ है वो है 870 किलोमीटर, और इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई है 556 किलोमीटर, ठीक है, 556 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है, और 870 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं बेटा आप? सर एक और क्वेश्चन है, वेयर इज़ एमनेस्टी एयरपोर्ट? एमनेस्टी एयरपोर्ट तो नहीं है, गलत किसी ने क्वेश्चन सेंड किया होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पूछा गया है, ठीक है, ऊपर। तो वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? पहली बात ये क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये एक NGO है, ठीक है, और जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही है। और इसका हेडक्वार्टर जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का वो यूके में है, ठीक है। नेक्स्ट सर इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है क्वेश्चन का कि
Who was the leader of Muslim in ghazwa Tabuk? एक ये क्वेश्चन है सर। बेटा गज़वा कह दिया तो गज़वा वो जंग होती है जिसमें नबी पाक ने शिरकत की हो। जितने गज़वात हैं वहाँ उसमें लीडर, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, नबी पाक में लीडर थे। ज़ाहिर तमाम गज़वात के लीडर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और गज़वात की तादाद कितनी है? बाज़ किताब में 27 है, बाज़ में 29 है। तमाम गज़वात नबी पाक सल्लल्लाहु शिरकत आप सल्लल्लाहु ने फरमाई, तो लीडर भी आप सल्लल्लाहु ही थे जी। नेक्स्ट। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ऑन विच डे 1965 वार हेल्ड, मतलब कौन से दिन पे हुई थी सर? डेट तो हमें पता है सर कि 6 सितंबर है सर, पर दिन कौन सा था? दिन बेटा सिंपल है, मंडे का दिन था। ये तो आप मोबाइल से गूगल से भी निकाल सकते हैं। चलो मैंने बता दी, ये मंडे था। ये भी हमें नहीं मिल रहा है नेट पे सर। अच्छा ठीक है। एंड सर थर्ड क्वेश्चन इज, और सर तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर, विच प्रोविंस ऑफ चाइना टच पाकिस्तान? ये भी सर नेट पे हमें नहीं मिल रहा है सर। ये बेटा ये तो सिंपल आसान है। इसके चाइना वालों के नाम भी थोड़े डिफरेंट है ना। जिंगयांग, इसमें इसकी स्पेलिंग आपको वो डिक्टेट कराता हूँ, XINJIANG, ठीक है। ये सूबा है और ये एरिया टच करता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का एरिया हुंजा है, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, जो टच कर रहा है। नेक्स्ट इसका आंसर। तो क्वेश्चन दूसरा मेरा ये है सर, कायद-ए-आज़म शोड 14 पॉइंट इन विच एक्ट सर? जी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से आपने क्वेश्चन किया है। अच्छा क्वेश्चन है, पाक स्टडी का क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। दोबारा मैं इस बच्चे का क्वेश्चन जो है वो सुनूंगा ताकि दोबारा आप इसको लिख लें, याद रखिए ये आ सकता है। क्वेश्चन दूसरा मेरा ये है सर, कायद-ए-आज़म शोड 14 पॉइंट इन विच एक्ट सर? दिए तो 1929 में थे सर, पर कौन सा एक्ट था सर वो? जी, एक्ट कौन सा था? जी, इंडियन एक्ट था 1935, ठीक है। गवर्नमेंट वांटेड टू इंट्रोड्यूस न्यू रिफॉर्म्स, सो ही रिप्रेजेंटेड आफ्टर नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आपको पता है कब की थी, प्रेजेंट कब की थी? 1928 में। और बट गवर्नमेंट अल्टीमेटली पास्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन विच मैनी डिमांड्स प्रेजेंटेड इन 14 पॉइंट्स वर एक्सेप्टेड। तो कौन सा एक्ट था? 1935 का एक्ट था। सर मेरा क्वेश्चन है, मुसलमानों की स्ट्रेंथ कितनी थी जंगे ओहद में, गज़वा ओहद में? जी, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपको ये डाउट होगा ना कि कई किताबों में 1000 लिखी है तादाद गज़वा ओहद में और कहीं कुछ किताबों में 700 है। तो पहले 1000 थी, लेकिन अब्दुल्ला इब्न अबी जो थे 300 अपने साथ, जो अब्दुल्ला बिन इब्न अबी के थे बंदे, वो उसने जंग से जो है ना विड्रॉल कर लिया था। तो टोटल 700 मुसलमानों की तादाद थी। और गज़वा ओहद के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 3 हिजरी में हुआ, ऊपर भी डिस्कस हुए। और इस्लामी जो तारीख़ थी वो 7 शवाल 3 हिजरी, और जो अंग्रेज़ी तारीख़ बनती है AD यानी कि आफ्टर डिपार्चर, वो 23 मार्च 625 ईस्वी। तो ये आपको याद होनी, लिख लें इसको। और इसमें काफरों की तादाद जो गज़वा ओहद में 3000 थी। जी, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? ये आतिफ है, कौन है? क्वेश्चन है इधर, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पार्ट ऑफ UN सर? सर इसका आंसर हमें इंटरनेट पे मिला है, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। सर आप ये बताएं सर, ये आंसर सही है या गलत है? बेटा एक और भी क्वेश्चन है कि ये इसमें 2 हैं, 2 जो है ना शहर वो आपने लिखने हैं, 2 बल्कि एक मुल्कों के नाम लिख लें। एक होली सी और दूसरा पैलेस्टीन। वेटिसन सिटी यानी जैसे होली सी कहते हैं, दूसरा पैलेस्टीन है, पैलेस्टाइन, ठीक है, स्टाइल में बोलें तो। नेक्स्ट वर्ल्ड कप विल बी प्लेड इन विच कंट्री? कौन सा वर्ल्ड कप? ये सर इंडिया जो मुझे मिल रहा है, तो ये सही है कि नहीं, ये पूछना था सर। और बच्चे कौन सा वर्ल्ड कप? फुटबॉल का वर्ल्ड कप, क्रिकेट का, किस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं? ये भी एक सवाल था तो इसका। अच्छा चलो मैं समझ गया हूँ, इंडिया आपने जवाब दे दिया। तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो इसका जिक्र होगा, ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ये होना है, कहाँ होना है? इंडिया में होना है ये, ठीक है, ये ठीक है। ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप इंडिया में होगा 2021 में। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कास, एक और भी क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप, चलो हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कास
एक्स साइन एक्स वाले क्वेश्चन है, अच्छे जैसे क्वेश्चन cos 76। जी जी सर इन क्वेश्चन की समझ नहीं आती, मतलब इनको सॉल्व करने का कोई तरीका हो, ट्रिक हो, जैसे वो परसेंटेज निकालते हैं, पहले डिजिट को दूसरे के पहले डिजिट से मल्टीप्लाई, इस तरह का इसका कोई है ट्रिक है कोई? एक बेटा मैथ्स के जो क्वेश्चन है याद करके जाना। स्टूडेंट कुछ कहते हैं सर हम तो मेडिकल के हैं, हम तो कुछ कहते हैं हम तो एफए किए हुए हैं, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन क्यों, उन्हें करने हैं क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, तो इसको आपने जहन में रखिएगा। तो आप प्रिपरेशन करो ना, तैयारी करके जाएँ, ठीक है। तैयारी किधर से करनी है, नोट्स वगैरह मंगवाएँ, पढ़ें, और बाकी मेरे से तैयारी करें, और मेरे से नहीं करना चाहिए, किसी और टीचर को पढ़ें। तैयारी तो करनी है आपने, तैयारी करके आपने जाना है, ऐसे तो नहीं जाना। तो मैथ्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में मैथ्स के फार्मूले की वीडियो है, वो आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा उसके। इसके अलावा सक्सेसफुल लाइफ दूसरा जो मेरा चैनल है यूट्यूब का, ठीक है, उस पर भी काफ़ी कुछ है, और सर इमरान जो चैनल है उस पर भी काफ़ी कुछ मैंने, और जो वीडियोस बनी है ज़्यादातर मैथ्स की वो बनी हुई है इस पर सर इमरान चैनल पे, ठीक है। और सक्सेसफुल लाइफ में मैथ्स ट्रिक्स के हवाले से वीडियो वो भी ज़रा देख लें आप, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जवाब मैंने एक्सपर्ट से पूछा है, जो मैथ्स के एक्सपर्ट हमारे टीचर हैं, हमारे जो दोस्त भी हैं, तो उन्होंने क्या आंसर दिए। ये जो साइन कॉस या टेंजेंट की वैल्यू हैं, ये लॉग टेबल के अंदर पड़ी हुई हैं सारी वैल्यूज़, और स्पेशली इनिशियल ISSB के हवाले से सिर्फ इनका जवाब होता है, इनका कोई प्रूफ नहीं होता। वैसे प्रूफ तो इनका काफ़ी लंबा है, और वो प्रूफ करें तो पूरी एक वो पेज का है, तो वो किस किस को प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये टेंजेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, साइन है, टेंजेंट है, कोसेकेंट है, सेकेंट है, तो इनके लॉग टेबल में सबकी कीमतें पड़ी हुई हैं। तो इन लोगों ने सबकी लॉग कीमतें सिर्फ ज़बानी याद करके उधर लिखना होता है आंसर। जैसे साइन है, कॉस है, इज इक्वल टू 1 है, तो लॉग टेबल के अंदर इन तमाम की कीमतें लिखी हुई हैं, तो इन सबको ये रोड करके जाएं, एक एक का आंसर उसमें लिखा हुआ है। तो इनको बेटा रीड करके जाना है आपने सही तरीके से, इनको नोट करके जाएं, नोट करें, जहन में नोट करें और रीड करें सही तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको मिल गया है, जो आपने मैथ्स का क्वेश्चन आपने हमसे पूछा है बेटा। और किधर तक पहुँचे हम, जी इस बच्चे तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन जो आए थे वो है सर, अगर यहाँ पे किसी भाई को पता है सर ये तंजील की मीनिंग क्या है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तंजील? तंजील का मीनिंग है काजिंग टू अलाइट, नाजिल होना। तंजील नाजिल होना इसका मतलब है। हाँ, नाजिल होना, तंजील नाजिल होना, कुरान मजीद नाजिल हुआ है, वही भी कह सकते हैं, इलाम भी कह सकते हैं, और टू फॉल अंग्रेज़ी में कहेंगे। एंड सर एक और बात सर, नेट पे इंडस रिवर की लेंथ है 3180 किलोमीटर, ये सही लेंथ है या गलत है सर? ये ठीक है, किलोमीटर में सही है ये लेंथ है इसकी। इंडस के 5 नाम है, ये मुझे आपने वो कमेंट्स करने हैं तमाम स्टूडेंट जो मुझसे ऑनलाइन सुनते हैं यूट्यूब पे। तो इंडस के कितने नाम है टोटल? दरिया सिंध के 5 नाम है, 5 कमेंट्स कीजिएगा, मैं देखता हूँ कितनों को याद है 5 नाम कौन कौन से हैं। मुख्तलिफ 5 नाम है, ये भी क्वेश्चन आया है अच्छा कि इंडस के कितने नाम है। टोटल 5 मुख्तलिफ नामों से इंडस रिवर को पुकारा जाता है, दरिया सिंध जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बाकी कौन कौन से नाम है वो ज़रा मुझे आपने बताने हैं। तो इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर करेक्ट है। इंडिया में इसकी लंबाई जो है ना ये तकरीबन 800 किलोमीटर इंडिया में है। और इसका जो सोर्स है, मतलब ये पानी कहाँ से आता है, जम्मू कश्मीर से आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट ये भी पूछते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जम्मू कश्मीर से, और एंडिंग पॉइंट इसका अरेबियन सी है, यानी कि जो समंदर है हमारा वहाँ जाके ये गिरता है। टोटल इसकी जो लेंथ है 3180 किलोमीटर है, करेक्ट इसकी यहाँ लेंथ है। तो इस हवाले से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अभी डिस्कशन कराने लगा हूँ मैं, अगर फिर भी किसी को शक है तो मेरे से रब्ता कर सकता है कि सर इस क्वेश्चन का मुझे शक है, मुझे नहीं आता, तो इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। उन स्टूडेंट को कह रहा हूँ जो ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हर एक को मैं नहीं कर रहा, हर एक को जवाब देना मुश्किल हो जाते हैं फ़र्दर। तो ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट को मैं ये कह रहा हूँ जी। आज टॉपिक मैंने दिया था स्टूडेंट्स, क्या हम टाइम के पाबंद हैं कि नहीं। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे हमारे स्टूडेंट ने कैसे अपने ख्यालात का इज़हार किया, सब ने सुनना है, और सुन के आप इस वीडियो को आगे शेयर भी किया करें इसका लिंक, ताकि बाकी स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचे। स्पेशली उन स्टूडेंट को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो 148 के लिए टेस्ट अभी देने जा रहे हैं, ताकि उनको फ़ायदा हो। आप नीयत अच्छी रखेंगे
तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतर फरमाएगा। तो अच्छी नीयत ये है कि दूसरों को भला, दूसरे के लिए भलाई सोचें, दूसरे के लिए अच्छाई सोचें, दूसरों को मतलब आपने फैसिलिटेट करना है, दूसरे को आपने नफ़ा पहुंचाना है। ज़िंदगी का मकसद यही है कि दूसरों के साथ खुलूस नीयत के साथ ज़िंदा रहें और जितना हो सके अपने इल्म के ज़रिए से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं जो जिसके पास है। ठीक है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाब फरमाएगा। जी, इस टॉपिक पे क्या डिस्कशन की है, स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट जी। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ मोहम्मद आतिफ खटक फ्रॉम सांगड़। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम टाइम के पाबंद हैं। जी बिल्कुल, हमारी जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की वो बिल्कुल टाइम की पाबंद है, क्योंकि जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, जो आर्मी के इदारे हैं, उसमें है ही सबसे पहले टाइम पंचुअलिटी सिखाई जाती है। और आप कहीं भी जाएं, अगर आप टाइम पे जाएंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा और आपके लिए आसानियां होंगी वहाँ पे, और ये अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये है टाइम पंचुअलिटी, क्योंकि टाइम पंचुअलिटी ही एक राज है कामयाबी का, कि अगर बंदा कुछ भी ना हो, टाइम पंचुअलिटी रहे, तो भी बंदे की कामयाबी के चांसेस हो जाते हैं। और इससे ये है कि एक रूल के मुताबिक बंदा चलता रहता है जब बंदा टाइम का पंचुअल हो जाता है। और बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो ज़्यादातर आवाम है वो बिल्कुल टाइम की पंचुअल हैं। बस कुछ लोग होते हैं जो मतलब टाइम पंचुअलिटी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा माहौल नहीं पाया होता है, कभी उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला होता है कि उनको टाइम पंचुअलिटी सिखाई गई हो। अदरवाइज बाकी जो मेजॉरिटी है वो बिल्कुल टाइम के पंचुअल हैं। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, respected sir and dear my fellows, Assalamu alaikum. First of all, I am very thankful to Allah Almighty because Allah Almighty give me a chance to express my views in front of such educated people. As you know, my name is Muhammad Shahzeb Aftab and I am present here for the discussion of the topic कि हम वक्त के पाबंद हैं। And gentlemen, according to my point of view, only 30% people living in Pakistan और जो वक्त की पाबंदी करते हैं सिर्फ 30% ही लोग होंगे पाकिस्तान में। एंड एज यू नो डैट द वक्त की पाबंदी जो है ये कामयाबी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इस तरह कह सकते हैं कि हमारी कामयाबी की शुरुआत ही जो वक्त की पाबंदी से शुरू होती है। जिस दिन हमारे अंदर ये आ जाएगी वक्त की पाबंदी करना, अपने वक्त को मैनेज करना, एंड वी कैन मेक आवर, और उस दिन हम कामयाब भी हो जाएंगे। उस दिन कामयाबी हमारे कदम चूमेंगे खुद। तकरीबन जो 30% लोग थे हमारे इस मुल्क में जिनके अंदर ये आदत थी कि वक्त के पाबंद थे, और आज वही लोग कामयाब भी हैं, वही लोग ऑफिसर्स हैं तरह तरह की जगह पे, और अपनी ज़िंदगी को उन्होंने आज संवार लिया है एक इस खूबी की वजह से, सिर्फ वक्त की पाबंदी की वजह से। I start with the beautiful name of Allah, who is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are fine. So today our topic about क्या हम टाइम के पाबंद थे। So according to my knowledge, बिल्कुल हम टाइम के पाबंद नहीं है। क्योंकि आज के जो लोग हैं वो टाइम के मुताबिक, टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं काम करते ना। जो पढ़ाई का टाइम होता है या काम करने का टाइम होता है और टाइम के साथ नहीं होते। अगर टाइम के साथ काम करते तो बहुत आगे चले जाते। तो आज हम पीछे इस वजह से हैं क्योंकि टाइम के हम पाबंद नहीं हैं। ठीक है, और हम उस वक्त तक कामयाब हो सकते हैं, मतलब अच्छे इंसान बन सकते हैं, अपने कौम को आगे ले जा सकते हैं जब हम टाइम की पाबंद हो सकते, टाइम को पाबंद हो। केस नंबर 699 में आपसे एग्री नहीं करता हूँ कि आपका कहना है कि सिर्फ 30% के लोग होंगे वक्त पाबंदी करने वाले। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, जिस जिस डिपार्टमेंट में गया हूँ, चाहे वो बैंक हो या
कोई एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या आर्मी का इदारे हो। आर्मी के इदारे तो सबसे टॉप पे हैं। जो आर्मी का कैंट है वहाँ पे सब कुछ एक रूल से होता है। और बैंकिंग सिस्टम में भी ऐसे ही होता है कि टाइम की पाबंदी होती है। वहाँ पे हर चीज़ अपने टाइम पे होती है। अगर लंच ब्रेक है वो टाइम पे है, ड्यूटी टाइम पे शुरू होती है और टाइम पे ख़त्म होती है, और लोग टाइम पे आते जाते हैं। स्कूल एंड कॉलेजेस अगर हम देखें, हमारे बच्चों को शुरू से यही सिखाया जाता है, टाइम पंचुअलिटी। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा टाइम पंचुअल तब होता है जब वो स्कूल लाइफ में होता है। स्कूल लाइफ में उसको पंचुअलिटी सिखा दी जाती है और वो फिर बड़ा हो जाए चाहे वो कहीं भी हो, उससे टाइम पंचुअलिटी भूलती नहीं है। फिर देखे आते भाई, आपकी बात पर फिर मैं एग्री नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप कह रहे हो हम बिल्कुल टाइम की मैनेजमेंट करते हैं। कहाँ टाइम की मैनेजमेंट हो रहा है? हमें ये पता नहीं किस टाइम उठना है, किस टाइम नमाज़ पढ़ना है, किस टाइम हमें पढ़ना होता है। जब एक शेड्यूल बनता है 24 घंटे जब इंसान की ज़िंदगी में होता है, आप जब उठते सोते हो, एक दिन और रात 24 घंटे का होता है ना, तो हमें पता नहीं हमें क्या करना होता है। तो पूरे पाकिस्तान में देख लो कौन अपने टाइम के मैनेजमेंट कर रहा है, कौन टाइम का पाबंद है। तो आई डोंट थिंक कि कोई टाइम मैनेजमेंट या टाइम की पाबंद करता हो। Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Today's our topic for discussion is, are we punctual or not? So according to my point of view, most of the people of Pakistan are punctual because punctuality is a key to success. Those person who punctual, he will become surely success. And those work who do at a time, he will do correctly. And there are less people in Pakistan, those are not punctual. आप मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे, लेकिन आपने भी बात मेरी तरह सेम ही किया है। आपने भी यही कहा है कि मैं जिस भी ऑफिस में गया हूँ या यूनिवर्सिटी में गया हूँ या किसी इसी तरह की आपने बात की है कि मैंने भी यही कहा था अपनी बात में कि जो वक्त के पाबंद थे वो लोग कामयाब हो गए हैं। वो किसी ऑफिस में ऑफिसर लगे हुए हैं या यूनिवर्सिटी में अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, और मैंने भी अपनी बात में यही कहा था। Assalamu alaikum ladies and gentlemen, my name is Muhammad Yasir Yasin from Gujarat. So according to today's topic, I want to say that mostly majority लोग टाइम की पाबंदी कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये नहीं है कि मतलब 30% मैं भी नहीं एग्री कर रहा, मेजॉरिटी हमारी है तकरीबन आप लगा लें 85% है। कुछ हैं लोग जो नहीं टाइम की पाबंदी कर रहे, तो टाइम की पाबंदी उन्हें भी करनी चाहिए। टाइम की पाबंदी, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, ये भी एक कामयाबी का राज है, इसी से कामयाबी मिलती है। तो हमारे पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूट में टाइम की पाबंदी की जा रही है, तो टाइम की पाबंदी हमें भी करनी चाहिए। हर वक्त काम जो टाइम पे हो। देखिए जेंटलमैन या फिर मैं आपकी बात पर एग्री नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि हर कोई अपना ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल खुद है। ठीक है, मैं अपना ज़िम्मेदार खुद हूँ, आप खुद हो, तो हर एक को अपना टाइम मैनेजमेंट खुद करना पड़ता है। अभी चाइना, जापान और अदर कंट्रीज़ को देखें बनस्पत पाकिस्तान से, वो कितना हमसे आगे गए हैं। उनकी वजह ये है वो टाइम को मैनेज करके टाइम के पाबंद हैं, और उन्होंने टाइम के पाबंद होकर ही आगे गए हैं। उन्होंने आज उनका मुल्क आगे गया है, वो इतना काम करते हैं। ठीक है, इतने टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने बनाए हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकते कि नहीं कहता कि हमारे लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग टाइम के पाबंद नहीं हैं। जब टाइम के पाबंद होंगे तो उसी तरह से हम कर सकते हैं जो बाहर की कंट्रीज, बाहर के लोगों ने की हुई है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई टाइम मैनेजमेंट करता है। इक्का दुक्का कोई करते हैं, लेकिन देखें ज़ुबैर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ पे देखा है और जिस चीज़ को मैंने देखा है
वो टाइम पंचुअलिटी ही रहा है, टाइम पंचुअल रहा है वो हमेशा से। नमाज तो लाजिम है, नमाज के बगैर तो, नमाज पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, इस पे तो कोई टाइम पंचुअलिटी वाली बात ही नहीं है। नमाज तो एक फ़र्ज चीज़ है, वो तो हमने करनी ही करनी है। बाकी जो ज़िंदगी का टाइम है, मतलब 24 घंटे जो हैं, उसका टाइम पंचुअलिटी मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो तो करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ कि सबसे पहला जो एक ज़रिया होता है टाइम पंचुअलिटी का, वो स्कूल लाइफ होती है कि सुबह बंदा टाइम पे जाएगा, 7 बजे या 7:30 बजे बंदा स्कूल पहुँचेगा बच्चा जब, और 2 बजे जब वो वापस आएगा, और फिर ऐसे ही उसके ट्यूशन का टाइम वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसमें वो टाइम पंचुअलिटी हो जाती है उसकी। और वैसे ही वो जब बड़ा होता है तो फिर वो चलता रहता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम पंचुअलिटी वाले लोग होते हैं वो आर्मी वाले होते हैं, या जो रिटायर्ड होते हैं आर्मी से, ठीक है। और फिर उनके बच्चे होते हैं, जो फिर उनके बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम पंचुअलिटी वाले वो होते हैं। Assalamu alaikum gentlemen, my name is Muhammad Umar Arif and I am from Sialkot. Gentlemen, our today's topic is that we are punctual of time. So regarding this, I would like to share views about it. Gentlemen, it is the thing which rises up if you give importance to it. So if I talk about the whole nation, it would be wrong to say that we are punctual of time. It is not that we show no punctuality in time. Many people are punctual of time. Many of our government institutions are punctual, especially our armed forces, in our armed forces we have to run against the time. The ratio of people regarding the punctuality in Pakistan is about 40/60. If this 60% become punctual of time, the whole nation would be able to rise their status in the world. देखिए जेंटलमैन, मैं आपसे एग्री नहीं करता कि आप कहते हैं हमें पता नहीं है, हम सोए रहते हैं हर वक्त और कब उठना है। जेंटलमैन, ये वो शख्स ऐसे करते हैं जिनको ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जो शख्स जिसको काम करना होता है वो सुबह उठता है, पाबंदी करता है वक्त की, टाइम काम पे जाता है, फिर वापस आता है टाइम पे, रात को जल्दी सोता है कि उसे पता है सुबह मैंने काम पे जाना है, ठीक है। तो कोई शख्स ड्यूटी करता है, ठीक है, चाहे किसी भी वो महकमे के अंदर ड्यूटी करता है, ऑफिस जा, उसे पता है मैंने सुबह ऑफिस जाना है, पाबंदी करता है, हर ऑफिस में चल जाए वहाँ पे भी आपको नमाज की पाबंदी, हर काम की पाबंदी होगी, ठीक है। जी चेस्ट नंबर 377, मैं आपकी बात से नहीं एग्री हूँ। मैंने जहाँ तक देखा है हो रही है पाकिस्तान में टाइम की पाबंदी हो रही है, क्योंकि मैं मतलब एक इंडस्ट्री में भी काम करके आया हूँ, रॉयल फैन में ऑपरेटिंग का काम था मेरा, CNC का। तो सुबह हम पूरे 8 बजे इन हो जाते थे। जिस दिन मतलब हर बंदे को पता था कि इन 8 बजे हो जाना हमने, तो हो जाते थे मोस्टली, मतलब 85-80% ईजीली लोग 8 बजे से पहले कुछ आए होते थे कि उन टाइम की पाबंदी थी ना ये। तो इंडस्ट्रीज़ में, बैंकिंग सिस्टम में, ऑफिस में, ठीक है, स्कूल लाइफ में तो मोस्टली बहुत ज़्यादा सख्ती होती है टाइम के ऊपर, ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो ज़्यादातर हो रही है हमारी ये टाइम मैनेजमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, टाइम की पाबंदी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे हो रही है मुल्क में लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं टाइम की मैनेजमेंट। देखिए जेंटलमैन आतिफ भाई, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपकी बात पर मैं एग्री नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप जहाँ भी जाओ कोई आपको टाइम मैनेजमेंट वाला बंदा नहीं मिलेगा हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो जिस ऑफिस जिस यूनि में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, अगर आपका काम 1 घंटे में होना चाहिए ना, टाइम की बात करते हो तो घंटे के बजाय 10 घंटे लग जाते हैं वहाँ पर। तो आपका क्या कह सकते हो यहाँ पर? आप कहोगे कि जनाब हम टाइम के पाबंद हैं, तो ये टाइम की पाबंदी पर नहीं हुई ना। अगर किसी को ऑफिस में ड्यूटी 7 बजे लगता है तो 10 बजे जाता है, तो ये टाइम की पाबंदी हुई फिर। देखिए, आपके यहाँ की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि भाई मेजॉरिटी हमारी है वो टाइम पंचुअलिटी वाले हैं,
बाकी मैंने एक स्पेसिफिक जगह का नाम तो नहीं लिया है कहीं पे भी कि यहाँ पे नहीं है लोग टाइम पंचुअल, यहाँ पे हैं। मैंने ये कहा है कि मेजॉरिटी जो है वो टाइम पंचुअल है। यस जेंटलमैन, आई एग्री विद आपने जितना इधर कहा कि आर्मी में हो रही है वक्त की पाबंदी और उसके अलावा स्कूल कॉलेज में आर्म्ड फोर्सेस में, तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इधर हमें बताया जा रहा है स्कूल कॉलेज में भी कि वक्त की पाबंदी करनी है तभी कामयाब होगे, तभी तुम किसी मुकाम तक पहुंच सकोगे, और आर्म्ड फोर्सेस में भी इधर इसलिए हो रही है पाबंदी। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत कम ही हमें कोई मिलेगा जो वक्त का पाबंद हो। मैं भी तो मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, आप जहाँ मर्जी चाहो चले जाओ, ठीक है ना। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं भी किसी इलाके को मैंने मेंशन नहीं किया या किसी सूबे को मेंशन नहीं किया, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ ना। तो हम अपने आप को देखें और बाहर के कंट्रीज़ को देखें तो कितना डिफरेंट आपको नज़र आएगा। बाकी खुद आप समझदार हो तो कहने के लिए कोई तफसील की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए जेंटलमैन, आपकी बात ठीक है तो भाई, लेकिन वो कहते हैं कि बोलना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है ना। बोलने में तो हर कोई कहता है यार टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन करने में कोई आगे नहीं आता, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि हमारे लोग जो है वक्त की पाबंदी करते हैं। तो इन लास्ट आई वांट टू से समथिंग अबाउट कि हमारे लोग करते हैं इक्का दुक्का कोई टाइम मैनेजमेंट, लेकिन अक्सरियत नहीं करते। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। जी बेटा, कल इंशाल्लाह आप टेस्ट जो है ना 61 से लेके 70 तक प्रिपेयर करने आप लोगों ने, 61 से लेके 70 तक, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन मुझे शेयर होंगे आज तो वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा यहाँ ग्रुप में, तो वो भी आप लोग कल कीजिएगा। जिस तरह आज आपने किए ना वॉइस मैसेजेस बड़े अच्छे किए हैं आप लोगों ने, इसी तरीके से कल उन क्वेश्चंस के वॉइस मैसेजेस करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। 5-5 मैसेज बना के इस तरह बेहतरीन और प्रिपरेशन करके आने हैं आप लोगों ने। इंशाल्लाह मैं अभी शेयर करूँगा कुछ क्वेश्चन रात को, तो आपने तैयारी करनी है और सर्च करके अच्छे जो करेक्ट आंसर है वो आपने, और जहाँ डाउट होता है फिर लास्ट में मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि डाउट है तो पूछ लें, फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा तो आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा मैं, ठीक है। तो कल 60 से लेके बल्कि पहले 60 याद करें आप, पहले 60 टेस्ट नंबर 1 से लेके 60 तक आप याद करें, उसमें से कहीं से भी मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। अभी चूँकि आपके सर पे आ चुका है टेस्ट, तैयारी आपकी होनी चाहिए, नोट्स कम से कम आपको याद होने चाहिए मेरे, ठीक है। तो 1 से लेके 60 तक, और इसके बाद वर्बल नॉन वर्बल करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन, लेकिन वो बहुत आसान आते हैं, आपको पता है। जो स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं सारे यही कहते हैं बहुत ईजी आ रहे हैं, तो उस पर इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो पहले 60 टेस्ट याद करने हैं कल, और इसके अलावा जो रात को मैं क्वेश्चन शेयर करूँगा ग्रुप में तो उसके आंसर करेक्ट करके फिर कल पहले वॉइस मैसेज करेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन आंसर और फिर डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। तैयारी करते हैं, अल्लाह ताला करम फरमाएगा इंशाल्लाह। और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट किया करें जो पार्टिसिपेट नहीं करे डिस्कशन में, तो वो भी हिस्सा लिया करें। जी, एक बच्चे ने लास्ट में ये डिस्कशन की है, आज शामिल होता है इस ग्रुप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Muhammad Muzammil. I belong from Burewala district, Vihari. Today we are going to discuss about क्या हम वक़्त की पाबंदी करते हैं या हम वक़्त के पाबंद हैं। दुनिया में हर चीज़ के होने और ना होने का एक वक़्त मुकर्रर किया गया है, जैसे कि सूरज के निकलने, चाँद के निकलने और ग़ुरूब होने का वक़्त। और जो वक़्त की पाबंदी है वो शेवा पैगम्बरी है। हम में से बहुत से लोग वक़्त की पाबंदी करते हैं, लेकिन कुछ लोग काम की नौइयत के हिसाब से वक़्त की पाबंदी करते हैं, लाइक एमरजेंसी, काम के इम्पोर्टेंस के हिसाब से वक़्त की पाबंदी करते हैं। कामयाब लोगों की जो सबसे बड़ी निशानी है वो वक़्त की पाबंदी है। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको वक़्त की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया बेटा,
आप लोगों ने मुलाजा किया डिस्कशन, कमेंट्स में ज़रूर बताइए किस बच्चे ने सबसे बेहतर की है डिस्कशन ना। तो आप का क्या ख्याल है इस हवाले से, क्या हम वक्त के पाबंद हैं या नहीं है? कमेंट्स में अपने ख्याल का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक आगे ज़रूर शेयर कर दें ताकि बाकी तमाम स्टूडेंट को इसका फ़ायदा पहुँचे। और ऑनलाइन एकेडमी को जल्द अज़ जल्द ज्वाइन कीजिए, अपना वक्त मज़ीद आप इधर उधर ज़ाया ना कीजिए और नोट्स ही मंगवा लें, ठीक है। लास्ट में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम सुहेल खान है, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 मई 2021 को मैंने अपना आर्मी का इनिशियल टेस्ट पास कर लिया है। ये सब कुछ सर इमरान की मेहनत, उनके बनाए हुए नोट्स और उनकी दुआओं की बदौलत हुआ है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप सर इमरान के नोट्स को ख़रीदें, उनको पढ़ें। इंशाल्लाह ये आपको हर आर्मी के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं ये आपको प्रिपेयर करेगा उसके लिए, चाहे वो SSB हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे इनिशियल हो, चाहे जो भी हो। इंशाल्लाह ये आपको प्रिपेयर करेगा कि आपको क्या करना है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।